बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ। नाम लिया जिन सब लिया, नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न एक, मनसा वाचा कर्मणा साहिब सदगुरु एक। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। नाम बिना नरके पड़ा, पढ़ता चारों वेद, ज्ञान कथी बक बक मरे, कहाँ करे उपाधि। सदगुरु हमसे यूं कहा, सुमरण करो समाधि। वाह, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ ना है। सुमरण नहीं भूलना। आपको ध्यान होगा, मैंने अपनी अध्यात्म यात्रा में इसका उल्लेख भली भांति किया। जब आप नाम जप रहे हैं, शरीर नहीं होगा आपका, फिर सो तो नाम विदे। सदगुरु हमसे यूं कहा, सुमरण करो समाधि। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछु ना है। सत्य नाम निज औषधि, इससे बड़ी कोई दवा नहीं है। सदगुरुदेव बताए, औषध खाए के रूपत रहे, ताकि वेदन जाए। पारस रूपी नाम है, लोहा सब संसार। लोह रूप से पारस पाया पुरुष का, परक परक टकसाल। भजन भरोसे नाम के, मगर तजो शरीर। अविनाशी की सेज पर बिलसी दस कबीर। आदि नाम निसार है, बूझ ले सो हंस। जिन जाना निज नाम को, अमर भयते बंस। कहे कबीर जी, नाम बिन बुढ़वा संसार। जहां नाम तह कालगत नाही, नाम बिना सब काल की छाई। आदि नाम निज खोज ले, सो है मुक्ति को मूल। ये जीरा जप लीजियो, भर्म मता मत भूल। कबीर निज नाम बिन मिथ्या जन्म गवाए। नाम बिना सब विश्व ही ना, कह रहे हैं मिथ्या जन्म गवाए। आखिर इतनी बड़ी महिमा नाम की है, कुछ तो बात है। निर्भय भक्ति, गुरु बिन कभू न पाए। वो नाम बिना एक गुण गुरु की मिल ही नहीं सकता है। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो किसी में कर्म का महात्म है, किसी में योग का महात्म है, किसी में पुण्य और शुभ कर्मों का महात्म है, लेकिन संतों के यहाँ सिर्फ एक चीज का महात्म है, नाम का। जाके ही अनुराग है, पावेगा नरसो। अनुराग, ये क्या है अनुराग? ऐसा दृढ़ प्रेम कि बाकी पदार्थों के प्रति कभी ध्यान नहीं जा रहा है, अनुराग है।
घबरा हमरे नाम बल सात दीप नौखंड, जम डर पे सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मंड काल फिरे सिर ऊपरे, काल नजर नहीं आए, कहे कबीर गुरु शब्द का यमते जीव बचाए। सोई नाम संसार में, उदित अमोल अपार, ताबिन पार न पावही, बूढ़ मुहे संसार। जस देखे फिर फनपति मंत्र, राखे बने सिकोर, तैसे बीरा नाम ते काल रहे मुखमोड़। वाह! साहब कह रहे, फनपति कहते हैं सांप को, जैसे फनपति मंत्र जपो तो सांप अपने फन को सिकोड़ देता है, इसी प्रकार नाम जपने से मन सिकुड़ जाता है, उसकी ताकत नहीं चलेगी फिर। कोटि नाम संसार में, एक नहीं करोड़ों नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, करोड़ों नाम, उनसे मुक्ति नहीं होने वाली। शब्द हमारो सत्य है, दृढ़ राखो विश्वास, होए विवेकी शब्द का, जाए मिले परिवार। नाम गए सो पहुंचे, मानव कहा हमार। साहब कह रहे भाई मेरा कहना मानना, मैंने एक बात कई बार बोली है, उत्तरकांड का मंथन करोगे तो गोस्वामी जी के कांड में साहब नजर आ जाएगा। नाम गए सो पहुंचे, अनुराग, ये अनुराग कैसा, जो किसी भी तरह, जैसे मछली का जल से अनुराग है, इस तरह नाम को अनुराग से अनुराग करना, गुरुचरण से अनुराग करना। सूरत समावे नाम बिन, सूरत समावे नाम में, जग से रहे उदास, कहे कबीर गुरुचरण में दृढ़ रखे विश्वास। मालिक हमारा नाम है, दरगाही फरमान, शीतल संतोष अगम भाव, छाड़ सकल अभिमान। मनुष्य जन्म को मोक्ष का द्वार क्यों कहा? ये ज्ञानमय जीवन है। बिन जाने जो कोई गुरु करई, सो नहीं भव सागर से तरई। इसलिए मनुष्य विवेकशील है, ये रास्ता चुन सकता है, पर जब कृपा होती है तभी गुरु मिलता है। पूर्ण पुंज बिन मिले न संता। यह अवसर नहीं पाइयो, धरो नाम कनिहार, भव सागर तर जाब सब, पलक न लागे बार। सदगुरु का उपदेश सत्य नाम निसार, यही निज मुक्ति संदेश, सुनो संत सतभाव से। तरे जो नाम समाये बिन स्थित, सब जग बूढ़िया, उभरे एक उपाय, सदगुरु के उपदेश के क्यों छूटे जंजाल।
बहु बंधन जी बांधिया काटे दीन दयाल, कर्म फंद एक नाम से मिटे कर्म को अंक, जब सतनाम ध्यावई होए जीव निशंक। आप कभी आजमा के देखना, गहन रूप से सिर्फ चिंतन करना स्मरण का, आप पाएंगे बाकी फिर कुछ भी नहीं। अन्यथा मन की अनंत कल्पनाएं उठती रहती है, उन्हीं कल्पनाओं में जीव घूमता रहता है। कटे तो होए आनंद, नाम खड़ग सतगुरु दिए, तजे काक की दे हंस दशा की सूरत पर, मुक्ति संदेशा ए सत्यनाम प्रमाण अस। सत्यनाम विश्वास कर्म भर्म सब परिहरे, सतगुरु पूर्वे आज जो निराशा आश करे। साहब ने अपनी वाणियों में एक ऐसी दिशा दी है जिसका प्रमाण संसार में किसी जगह नहीं मिलेगा। धोखे धोखे सब जग बीता, धोखे गया रिसराय। क्या धोखा? बाजीगर नट को एक बंधन में बांधा है, बंदर को एक बंधन में बांधकर उससे जो भी काम चाहता है कराता है। इसी प्रकार इस आत्मा को मन ने मोह के बंधनों में, काम के बंधनों में बांध रखा है। मुझे एक विशेष मेरे अधिकारी ने कहा गुरुजी एक दिन मैं भजन कर रहा था, मुझे यूं लगा एक अद्भुत दिव्य शक्ति मुझे शरीर से खींच रही है। और वो ताकत मुझे बॉडी से बाहर खींचना चाहती थी। जैसे थोड़ा सा बॉडी से लेना चाहा, मैं भयभीत हुआ। वजह, मैंने कहा इसकी वजह ये थी तुमने कई कल्पनाएं कर रखी है कि बेटे की शादी करना है, बेटे को ऊंची नौकरी दिलाना है, बिटिया का ब्याह करना है। वो आशा बंधन है, वही इच्छाएं, वही आशाएं इंसान को खींचती हैं जगत के पदार्थों की तरफ। क्या साहब की वाणी कितनी सरल है, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको ना ही चाह। जब आप सुमरन में तालीन हो जाएंगे तो बाकी फिर कुछ नहीं रहेगा। नाम दीप धर दे हरि जो चाह सो जिया। अगर हम चौखट पर दीपक रखते हैं, अंदर भी प्रकाश हो जाता है, बाहर भी प्रकाश हो जाता है। अभी आदमी इन कल्पनाओं के सागर में गोते खा रहा है, अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है, वो पूरा ध्यान उन्हीं कल्पनाओं में घूम रहा है। शैली साहब की बड़ी उत्तम रही, चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहा विसोय। हर बार मैं सत्संग में एक प्रसंग उठाता हूँ, आप जब ध्यान में बैठे बाकी चीज नहीं सोचना, न कुछ देखने की कोशिश करना, आप केवल ये देखना आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं। और एकाग्रता की कुंजी ही स्मरण है। अगर आप एकाग्र नहीं हो रहे हैं तो कारण जानने की कोशिश करना, क्या कारण है, क्या चीज़ है जो मेरी एकाग्रता में बाधक है। तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे मैं एकाग्र हो रहा हूँ, कोई ना कोई बात मुझे याद आ रही, मेरा ध्यान उधर जा रहा है।
या कुछ न कुछ मेरे अंदर संकल्प उठ रहा है जो मुझे मेरे ध्यान को विचलित कर रहा है, या कुछ अतीत की घटनाएं मेरे सामने आकर के मेरे चित्त के पटल पर अपना साम्राज्य जमाती है और मैं सब भूल जाता हूँ। इसलिए तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर हुए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोई। वो एक पल कल्पांतर की साधना से भी ऊंचा होता है। इसलिए चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। आप देखते हैं, एक हैबिट तो डालिए ना अपने अंदर, नहीं तो वैसा ही होगा। 4-6 दिन पहले एक माता आई, बड़ी बीमार थी, मुझे कह रही थी कि गुरुजी कृपा करो। मैंने कहा सुमरण करना। बोला ये नहीं होता। वाह, नाम न जपस कवन दंड लागा, मर जाइबो क्या करब भागा। अगर आप नाम नहीं जप रहे हैं तो मन आपको रस्सियों में बांध रहा है, इन कल्पना और इच्छा रूपी रस्सों में आपको लपेट के रखा है। 24 घंटे इसी पंपों में मनुष्य अपना पूरा समय खत्म करता है। क्या बात है साहब की वाणी में, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। दूसरा जो ये आपको नियम बताए उनको भूलना नहीं, आप उन नियमों का पूरा अनुकरण करना, अन्यथा आपका अंतःकरण मलिन हो जाएगा। इसलिए जैसे आप एकाग्र होना, आप एकीकृत हो जाएगा आपका ध्यान, जैसे ही अंदर में शांति मिलेगी। आपको शांति कहीं से आहूत करनी नहीं है, शांति तो आपके अंदर विद्यमान है, क्योंकि आत्मा आनंदमय है। अगर आपको जगत के पदार्थों से आनंद मिल रहा है तो वो सिर्फ आपका ध्यान जहाँ है, ध्यान आत्मा है, पूरा ध्यान रम जाएगा, वहाँ आनंद मिलेगा। उस वस्तुओं में आनंद नहीं है, ये आनंद आपका अपना है। पर मनुष्य आनंद वैसे ही संसार में ढूंढ रहा है जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी है। ब्रह्मवश वो घास की एक बूटी को सूंघ सूंघ कर भटकता रहता है। भाइयों, अगर आप पाप करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे तो आपका अंतःकरण दूषित हो जाएगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। आज साइबर अपराध बहुत बढ़ गया है, आप सतर्क रहो, आप ध्यान दो इस बात का। आप किसी भी तरह से परोक्ष अपरोक्ष रूप से नियमों का पक्का पालन करना, उससे पीछे नहीं हटना। मैं एक बात कहता हूँ, रांझणी में कम से कम 1500 लोग आते हैं रोज, विविध प्रकार की समस्याएं बोलते हैं। मैं उनकी बातों को सुनता हूँ। धोखा इतना हो गया है, छल इतना हो गया, कपट इतना हो गया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपको ध्यान होगा, गूगल वालों ने हमारा प्रोग्राम रोका था, तो कुछ दिन मेरा प्रोग्राम बंद रहा। जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा आप कौन है, आप हमें एक अथॉरिटी दो, आप अथॉरिटी दो। किस अथॉरिटी से बोल रहे हैं, आपको कौन परमिट किया है? तो मैंने संस्था का बायोलॉज और पूरे सिस्टम उनको भेजे। जब उन्होंने देखा दिस पर्सन इज ऑथराइज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, पंजीकृत संस्था है, तो फिर उन्होंने मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू किया। अब क्या हो रहा है, आप ये भी सोच लेना, मध्य प्रदेश में एक आदमी हमारा ही ये पूरा सभी चीज दे करके और वो अपना एक चैनल चला रहा है। भाइयों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आजकल साइबर अपराध पर गवर्नमेंट की बहुत नजर है। कॉपीराइट के अनुसार आप किसी की भी कोई चीज को ऑडियो वीडियो में भी नहीं कह सकते। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, लोग कैसा कर रहे हैं, आप सतर्क रहना। एक बालक कोई बीमार है, आप देखिए ऊपर मेरा फोटो है, साहेबंदी लिखा है, 12 साल का छोटा सा शिष्य बहुत बीमार है, यदि कोई भी शिष्य मदद करना चाहे तो कर सकता है।
अब उन्होंने फिर अपना पूरा वो दिया है। हमारे यहाँ किसी भी तरह से परोक्ष अपरोक्ष रूप से चंदा नहीं लिया जाता है, वर्जित है। इस तरह के बहुत से लोग हैं भाई। आजकल आप देखिए साइबर अपराध कितने बढ़ गए। आप ऐसी चीजों से सावधान रहना। हम कभी भी चंदे के लिए नहीं बोलते, हमने कभी चंदा नहीं बोला। मैं चंदे को करप्शन मानता हूं। चंदा एक छल है। कई लोग जब ऐसे आते हैं, असहाय होते हैं, तो हम उनकी यहां मदद भी कर देते हैं। आप ऐसी चीजों से बचें। और ऐसे लोग गुमनाम होते हैं, आपको अकाउंट भी दे देंगे। और तो और छोड़ो, कितने चालाक होते हैं। अपने गलत नंबर देकर के आपको कहेंगे यहाँ ये आदमी बीमार है, आप इसकी मदद के लिए पैसा भेजो, ऐसा ऐसा है। आप अपना अकाउंट भी कभी नहीं बनाना किसी को। कभी कभी यूं भी हो रहा है, आपको कहेंगे भाई आप ही, आपका अकाउंट चेंज हो रहा है और नए अकाउंट मिल रहे हैं, नया सिस्टम उठ रहा है, अपना अकाउंट नए, ताकि हम आपका सिस्टम पूरा चेंज करें। भूल कर नहीं देना, ये गलती नहीं करना। कुछ फर्जी ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप जब तक उन चीज की गुणवत्ताओं को नहीं समझ रहे हैं, कभी भी उनके शिकंजे में ना आए। मैं हर बार इस बात के लिए आपको आगाह भी करता हूं कि ये सब धोखाधड़ी के मामले हैं, इनमें आप कभी भी नहीं उलझे। और इंसान आज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत छल कपट कर रहा है। पहले दगा धोखा अपराध करते थे बाहुबली और अशिक्षित लोग, आजकल ये अपराध शिक्षित वर्ग कर रहा है। आपको मैं उदाहरण देता हूं और आप अपनों से भी बचना। मेरा एक प्रिंसिपल साहब था, बड़ा गुरमुख आदमी था। जब वो रिटायर हुआ तो उसके किसी रिश्तेदार ने उसको एक फर्जी इंश्योरेंस कंपनी से जोड़ा और उसकी जितनी पूंजी थी वो ले ली। अब रिश्तेदार क्यों शामिल हुआ? रिश्तेदार को कमीशन मिलना था। आजकल लोगों ने छल कपट को धंधा बनाया है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उसने मुझसे भी कुछ पैसे मांगे, उस प्रिंसिपल ने, मैं दिया। कुछ समस्या थी। एक दिन वो फिर मेरे पास आया, कहने लगा गुरुजी 4 लाख रुपए दे दो, मेरे नाम से फॉर्च्यूनर गाड़ी आई है। तो वो कह रहे हैं पहले टैक्स जमा करो जो इसकी गाड़ी का है, तो फिर गाड़ी मिलेगी। जब मैंने वहां संपर्क किया तो फर्जी अकाउंट मिला और इसके कारण से वो मेरा जो प्रिंसिपल था दिमागी डिस्टर्बेंस में चला गया। एक कहावत है, पुत्र वियोग में पुत्र मर जाए तो आदमी उतना दुखी नहीं होता है जितना धन जाने से होता है। तो आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आपको जब भी ऐसी चीजें मिले कि पैसे की कोई डिमांड किया, कभी नहीं देना, वो फ्रॉड समझना। मैं उदाहरण देता हूं, आप प्रांजलि में आते हैं, यहाँ विशाल बिल्डिंगें बनी हैं, 1 लाख लोग एट ए टाइम यहाँ पर रह सकते हैं, भोजन छाजन पूरी व्यवस्था है। और अभी वर्तमान में एक काम चल रहा है बहुत बड़ा। क्या मैंने कभी कहा किसी को कि मुझे पैसे दो? कभी नहीं कहा। तो ऐसे फेक न्यूज़ और बाकी सब चीज़ें जो है उनसे आप लोग ट्रोल भी करते हैं, तमाम विविध प्रकार की ये चीज़ें आ रही है, तो इससे आप बचें। हालांकि इस आदमी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्यों उन्होंने हमारा फोटो लगाया, क्यों मोनो लगाया, उनको ऑथराइज नहीं। सतर्क रहे आप, इस तरह साइबर भंवर में नहीं फंसना और न किसी से फ्रेंडशिप करना। बच्चों को देखना, डेटिंग ऐप में तो नहीं जा रहे, ऐप स्टोर को खोल करके चेक करना।
कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, किसको फ्रेंड बनाया है। मेरे सामने जो लोग अपनी समस्याएं लाते हैं, जो वास्तविक होती है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि आप ऐसे धोखे में ना आए। आप भी तो अपने बच्चों को हमेशा राय देते होंगे, और जो मैंने आपको एक सूचना दी उससे सावधान रहें। आप जब भी जमीन खरीदे जल्दी से बयाना नहीं देना। आपकी 425 आश्रम है, हमारे साथ कितने धोखे हुए हैं हमें अनुभव है। कभी कभी जमीन पर स्टे हैं, आपको डॉक्यूमेंट दिखाकर स्टे के नहीं दिखाते हैं, आपसे एडवांस ले लेते हैं और आप उस भुलेखे में आ जाते हैं। कभी कभी गलत जमीनें, इसलिए जब भी आप जमीन का सौदा करें प्रॉपर फर्द कटवा करके पूरी कार्रवाई के साथ तब पैसा दें, नहीं तो आप उलझेंगे। नए नए तरीके इंसान आज ठगी और अपराध के अपना रहा है, इतना तौबा ही तौबा हो रही है। सतर्क रहें, आप सावधान रहें और सिमरन नहीं भूलना, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। कल पुनः फिर मैं हाजिर हूँगा।